देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। एक बार फिर से हम आप सभी के बीच लेकर आए हैं ये खास कार्यक्रम आज का ये कार्यक्रम है बॉलीवुड इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड वर्सेटाइल एक्टर में शामिल रहे, हमेशा के लिए अमर हो चुके वन एंड ओनली सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। कौन नहीं जानता कि सुशांत के जाने का गम न सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री को सता रहा है, पूरा देश और दुनिया भर में सुशांत को लेकर जो उनके करोड़ों करोड़ों फैंस हैं, वो आज भी उनके जाने की गम से उभर नहीं पाए हैं। ये एक साल किस तरह निकला है और आने वाला समय सुशांत को भुलाने में पूरी उम्र निकल जाएगा, लेकिन ये समय सुशांत को हमारे दिल से नहीं निकल सकता, यही सच है। सुशांत जो कि अपनी माँ के सबसे करीब रहे, आखिरी सांस तक सुशांत के दिल में उनकी माँ ही थी और उनकी यादें ही थी। सुशांत ने कई बार इस तरफ इशारे किए कि वो अपनी बात लोगों तक नहीं रख सकते क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है, लेकिन देखिए ना, उनके चले जाने के बाद किसी ने उनके इंट्रोवर्ट होने को नाम दिया डिप्रेशन का, तो किसी ने कहा बाइपोलर। वैसे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सुशांत का इंट्रोवर्ट होना क्या उनकी जिंदगी के लिए नुकसानदायक था? खैर, आज बढ़ते हैं स्पेशल रिपोर्ट की तरफ, जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें जो काफी दर्द भरी है। अपनी जीवन की कहानी सुनाते हुए 34 वर्षीय दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत कई बार ये बता चुके थे कि वो इंट्रोवर्ट है। जी हाँ, कॉलेज के दिनों में आखिरी समय में डिग्री को लेने के बजाय आ गए थे वो मुंबई की नगरी। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान इंजीनियरिंग करते करते चले आए थे वो शामक दिवर के डांस एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद थिएटर करने। एक कमरे वाले, एक रूम और एक किचन वाले घर पर 6 लोगों के साथ रूम शेयर करने वाले सुशांत ने अपने परिवार वालों को अपने इन फैसलों से तो काफ़ी बड़ा झटका दिया, लेकिन सुशांत का कहना था कि परिवार की चुप्पी ही उनके लिए जवाब थी। चुप्पी को उन्होंने हाँ में बदला, हाँ समझा और आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने कभी अपनी करियर को लेकर प्लान नहीं किया था। हाँ, ये सच है कि कभी वो इंजीनियर नहीं बनना चाहते थे। शुरुआत से उन्होंने एस्ट्रोनॉट बनने के सपने देखे। सुशांत सिंह राजपूत चाहते थे वो एस्ट्रोनॉट बने और फिर बाद में एयरफोर्स ज्वाइन कर सके, लेकिन उनका दोनों ही ये सपना अधूरा का अधूरा रह गया। जीवन भर उन्होंने इस सपने को देखा और सपने को उड़ान भरने के लिए एक लंबी लिस्ट तैयार की। 55 ड्रीम्स थे उनके, जिसमें उन्होंने कुछ 15 से 16 ड्रीम्स पूरे किए थे और बाकी सारे ड्रीम्स इनकम्प्लीट थे। कहा जाता है, कुछ डॉक्टरों का कहना था, एम्स की रिपोर्ट कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके साथ हुए हादसे में किसी का साजिश नहीं है। सीबीआई से लेकर मुंबई पुलिस अब कह रही है कि अब जांच को बंद किया जा रहा है क्योंकि उनके निधन में किसी का हाथ नहीं है, यही आखिरी जांच कह रही है। ऐसे में सुशांत बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थे, जो रिया चक्रवर्ती ने कहा, और अंकिता ने जो कहा कि डिप्रेशन सुशांत सिंह राजपूत के आसपास नहीं था, ये सच है, ये वो मानती हैं। लोगों ने कहा कि सुशांत डिप्रेस्ड नहीं थे। बॉलीवुड 2 गुट में बट गई। कई ने नेपोटिज्म का सामना सुशांत ने किया, ये भी कहा, लेकिन वही इंट्रोवर्ट सुशांत शुरुआत से कह चुके हैं कि वो इंट्रोवर्ट थे, इसलिए लोगों से घुलना मिलना और बहुत सारे दोस्त रखना पसंद नहीं करते थे। 2-3 ही उनके दोस्त थे और उनकी बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए बॉलीवुड के ग्रुपिज़म में, पार्टीज़ में उन्हें शामिल इतना नहीं किया जाता था। तो वही सुशांत सिंह राजपूत ने तो बताया, पढ़ाई के बीच वो डांसिंग ज्वाइन करने के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए और बॉलीवुड में सपना उन्होंने जो देखा, जिस तरह से वो पूरा करते रहे, इस बारे में उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं थी। लेकिन कैसे इमोशनल होकर सुशांत ने कई बार इमोशनल होकर कुछ ऐसा कहा जो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे था। अपनी माँ के लिए जो लेटर था सुशांत का, लिखा था अपनी गुजरी हुई माँ के लिए सुशांत ने, एज लॉन्ग एज यू आर आई वॉज, नॉट जस्ट इन योर मेमोरीज आई कम अलाइव, लाइक अ शैडो जस्ट अ फ्लिकर, टाइम्स डजंट मूव हेयर, आई लव यू ब्यूटिफुल। ये अपनी माँ के लिए सुशांत ने लिखे थे खत। लिखते थे वो पोयम अपनी माँ के लिए,
माँ की गुजर जाने के बाद सुशांत काफ़ी टूटे थे। 16 साल की उम्र में सुशांत ने अपनी माँ को खो दिया था। इसी कारण से सुशांत का दर्द अपनी माँ के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा था। 14 जून को बीते साल जब सुशांत गुजर गए तो उससे ठीक 12 दिन पहले 2 जून की तारीख को सुशांत ने अपनी माँ के लिए तस्वीर शेयर किया था और वो कहते नज़र आए थे कि वो कितना ज़्यादा अपनी माँ को मिस करते हैं। क्या आपने देखा सुशांत कितना इमोशनल होते थे? रियल लाइफ में सुशांत अपनी माँ के लिए बहुत रोए थे। रियल लाइफ में सुशांत शो झलक दिखलाजा के सेट पर माँ के नाम एक परफॉर्मेंस करते नजर आए थे और वो इतना रोए कि सुशांत सिंह राजपूत को रोते हुए देख दौड़ पड़ी थी अंकिता लोखंडे। माधुरी दीक्षित तक रो पड़ी थी सुशांत की आंखों में आंसू देख। सुशांत को तब संभाला था किसी और ने नहीं, अंकिता लोखंडे ने। सुशांत को रोते देख अंकिता लोखंडे पूरी तरह से टूट गई थी। इस तरह से सुशांत को रोते तड़पते कभी अंकिता ने भी नहीं देखा था। वो खुद को नहीं रोक पाई थी, दौड़े चली आई थी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सुशांत के गुजर जाने के बाद दौड़े चली आई अंकिता ब्रेकअप के 6 साल बाद भी उनके परिवार से मिलने। सुशांत जो अपनी फिल्म दिल बेचारा में भी काफ़ी रोते बिलखते नजर आए। आखिरी फिल्म में भी उनकी आंखों में आंसू था। इससे पहले केदारनाथ में भी उनकी आंखों में आंसू ही था। रियल लाइफ में सुशांत इन तस्वीरों में देखिए ज़रा कैसे टीयर्स में कितना ज़्यादा सुशांत का दर्द अपने परिवार के बीच झलकता था। वाकई में सुशांत का इमोशनल हो जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि रियल लाइफ में भी सुशांत बिल्कुल वैसे थे जैसे वो रील थे। जी हाँ, सुशांत अपनी सिस्टर्स को लिए हमेशा कहते थे कि उनकी सिस्टर उनके दिल की बहुत करीब रही हैं। सिर पर हाथ रखकर सुशांत का हमेशा अपने परिवार से दूर होकर भी बेचैन रहना और सिर पर हाथ रखकर मिस करना परिवार को, लेकिन आंसू को जितना ज़्यादा हो सके कंट्रोल करना। सुशांत सिंह राजपूत ने कई चीज़ों को लेकर खुलकर अपनी बात नहीं रखी थी। सुशांत सिंह राजपूत ने कहा था आउटसाइडर को अगर मौका दिया जाए तो नेपोटिज्म से बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेल सुशांत सिंह राजपूत जो निधन के 3 दिन पहले अपने स्टाफ के सारे सैलरीज को पे कर चुके थे, उन्होंने इंट्रोवर्ट होने की वजह से ही अपने रूम पार्टनर तक को अपने बारे में नहीं बताया। सिद्धार्थ पैठानी हो या फिर केशव हो या नीरज, यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में उनकी बहनें उनके कांटेक्ट में रहकर भी नहीं जान सकी। ये भी आपको बताना चाहेंगे उनके सपने आसमां छूने के और पृथ्वी के बाहर एस्ट्रोनॉट बनकर सफ़र करने की काफ़ी बड़ी थी। चांद को देर रात तक निहारने वाले सुशांत जो रात के सिर्फ 3 घंटे ही सोया करते थे, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा था। स्टाफ से उन्होंने कहा था आपने हमें इतना संभाला है, आगे हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। स्टाफ ने उनसे कहा था जब उन्हें निकाला था उन्होंने अपने घर से। यही आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से उनके बारे में ये बताया गया कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल दिशा अपने मैनेजर के गुजर जाने के बाद हुए। पॉलिटिक्स इसी की वजह से काफ़ी बड़ी थी। खैर, ये कुछ तस्वीरें अगर आप देख रहे हों तो इंट्रोवर्ट रहे सुशांत की ये तस्वीरें इस तरफ इशारे करती हैं कि उन्होंने कई बार इस तरफ इशारे किए हैं और ये सच है कि आज उनका परिवार इस चीज़ से उभर नहीं पाया है कि सुशांत अब नहीं लौटेंगे, सुशांत गुजर चुके हैं। रियल लाइफ में सुशांत ने कई बार लोगों के बीच अपनी बातें रखने की कोशिश की। हंसते हुए सुशांत ने अपनी हंसी से ही अपने चेहरे के दर्द को हमेशा छुपाना चाहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। सो फ्रेंड्स, सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी बेहद ही खास बातें हमने आपको बताई। उनकी यादें समेट कर हम लाए थे आपके बीच उनकी निजी जीवन के कुछ ऐसे राज जो कि राज बनकर रह गए। इंट्रोवर्ट रहने की वजह से ही उन्होंने अपने दिल का ना तो हाल किसी से बयां किया और ना ही वो अपनी तकलीफ लिख सके। लिखा उन्होंने तो सिर्फ उलझनों से भरे वो शब्द जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को उनसे आज जोड़ कर रखे हैं और उनकी याद में लोगों को रुला रहे हैं। खैर, परिवार हो या फिर उनके चाहने वाले लोग, उनके फैंस हो या फिर बॉलीवुड में उनके दोस्त यार, सबके दिल में सुशांत की जो जगह शुरुआत से रही वो कभी भी ना उनसे
दूर हुई थी और ना ही बदली थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है। यही कड़वा सच है जिस पर यकीन करना सबसे कठिन है। ना जाने कब तक लगेगा समय सुशांत को भुलाने में। खैर, वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का। लेंगे आपसे यहीं पर विदा। फिर लौटेंगे ऐसी ही फिल्मी दुनिया की खास खबरें लेकर। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सावधान रहें, घर पर रहें। नमस्कार।